आज 9 सितंबर और 9 सितंबर का आपका आरएससी ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म हो गया है। तो आज के इस वीडियो में साइंस जीके करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आपके पूछे गए थे 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट में, उन सभी प्रश्नों के लेवल को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% ऑथेंटिक प्रश्न है और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा आप आरआरसी ग्रुप डी से जुड़े हर पर अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा लेवल आपका देखने को मिला था क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन जो आपका पॉलिटी का था दोस्तों सबसे इजी था, जो कि हर शिफ्ट में आपका पूछा ही जा रहा है कि आर्टिकल 51A का संबंध किससे है। तो आर्टिकल ए की बात करें तो इसका संबंध दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य से है। उदाहरण के लिए मौलिक कर्तव्य आपका 51A अनुच्छेद में वर्णित है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिक कर्तव्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके सिफारिश पर लिया गया था, जसवंत सिंह समिति के सिफारिश पर आपका जोड़ा गया था। और किस देश के संविधान से लिया गया है तो आपका ये रूस के संविधान से आपका लिया गया है। तो आर्टिकल 51 आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है गोवा के अलावा। तो दोस्तों शायद आपका ऑप्शन में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोंकणी गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कोंकणी भाषा आपका दिया गया था, तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाषाई तौर पर यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और मराठी से इसका काफी निकट संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, किस व्यक्ति को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न आपका आया था, तो भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में दोस्तों आपका पीसी महालनोबिस आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन था पीसी महालनोबिस, गाडगिल, ये सब करके आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें पीसी महालनोबिस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था खर्ची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो बात करें दोस्तों खर्ची फेस्टिवल का, तो ये दोस्तों आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। खर्ची फेस्टिवल से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखें तो ये त्यौहार मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य से उत्पन्न हुआ है और ये पहले ये त्रिपुरा के शाही परिवार का त्यौहार था। वर्तमान में यहाँ तक कि समान परिवार भी इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके अलावा ये 10 दिन की अवधि में मनाया जाता है, प्रत्येक को जुलाई के महीने में होता है। यह त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। तो शिव कब मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है, इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अगरतला में इस मंदिर की यात्रा करते हैं, जिससे देवताओं को श्रद्धांजलि प्रेरित करते हैं। और मंदिर समिति जनता के आनंद के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेलों का आयोजन भी करती है खर्ची उत्सव पूजा महोत्सव में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आईपीएल में स्टैटिस्टिक टाइम आउट 2.5 मिनट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों आईपीएल 2022 में 5 नियम को आपको बदला गया है, जिसमें आपका स्टैटिक टाइम आउट का भी जो मिनट था बढ़ाया गया था। तो आईपीएल में स्टैटिक टाइम आउट की बात करें, जिसे हिंदी में रणनीतिक समयवाह कहते हैं। तो आपको मालूम है हर पारी में एक स्टैटिक टाइम आउट मिलता है, जो कि 2.5 मिनट का होता था, जिसे बढ़ाकर दोस्तों 3 मिनट कर दिया गया है। तो 3 मिनट आपका ऑप्शन में था, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसके अलावा 4 और उसमें बदलाव किए गए हैं, जिसमें दोस्तों डीआरएस की संख्या 1 से 2 की वृद्धि कर दी गई है। हर टीम को अब एक पारी में 2 डीआरएस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों क्रॉस ओवर के बावजूद स्ट्राइक लेने के लिए नया बल्लेबाज आपका नहीं आएगा। जैसे आप फील्डर कैच आउट हो जाता है, इसके बाद क्रीज को क्रॉस कर देता है, तो क्या होता था पहले नया बल्लेबाज आता था, लेकिन अब नहीं आएगा। उसके स्थान पर जो बल्लेबाज क्रीज क्रॉस कर देता था वो आता था, अब नहीं आएगा, अब नया बल्लेबाज आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और है कि यदि कोई टीम कोविड-19 से प्रभावित होती है तो मैच पुनर्निर्धारित किया जाएगा। ये आपका बदलाव किया गया था। इसके अलावा सुपर ओवर के नियम में भी आपका बदले गए थे। तो आपका ये 5 जो आपका चेंज किया गया था आईपीएल 2022 में, उसमें से पूछा गया था। तो 100% कन्फर्म है कि आगे भी ये सब पूछा ही जाएगा। अगला जो पूछा गया था ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। हालांकि तिब्बत आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन ये था कि सांपो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहुत लंबी नदी है, कितना तो 29 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में सांपो, यही आपका प्रश्न है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डी तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश भी याद रखिएगा क्या नाम जाना जाता है, असम में तो ब्रह्मपुत्र जाना ही जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये बांग्लादेश में इसको शायद पद्मा कहा जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कोयला का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कोयला का उत्पादन आपका झारखंड झरिया बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन में दिया गया था। कोकिंग कोल के कारण झारखंड झरिया कोयला क्षेत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण है। देश में कोयला खनन की शुरुआत बंगाल के क्षेत्र रानीगंज झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र से हुई थी। या कोयला उत्पादन में झारखंड की बात रही है। तो झारखंड का झरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ओजोन का क्षरण कब से शुरू हो रहा है, मतलब ओजोन का क्षरण होना कब से आपका पता चला है। तो 1985 आपका ऑप्शन में था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो कि वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसे अंटार्कटिका ऊपर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 20 से 30% आपका हो गई थी। 1985 आपका राइट आंसर है। अगला, परिवहन तंत्र में पौधे क्या अवशोषित करता है। तो दोस्तों पौधे जल के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। तो जल आपका ऑप्शन में था, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस जल में पौधे के विकास के लिए अनावश्यक खनिज तथा लवण भी विलय के रूप में उपस्थित रहते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल, उसमें कोयले व लवण
अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम उत्तक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो ये प्रश्न में आपका बार पूछा जाता है। जाइलम तो जल को दोस्तों आपका पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, तो आपका भोजन को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन शायद पूछा गया दोस्तों आपका, पहला ग्रीन एटीएम किस राज्य ने स्थापित किया है। तो देश का जो पहला ग्रीन एटीएम है वो गुरुग्राम हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आपका शुरू किया गया था। ये मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। तो अगर ये आपका आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आया था, नहीं आया था तो बोलिएगा ग्रीन एटीएम नहीं आया था। अगला क्वेश्चन शायद पूछा गया था दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन शायद आपका ये पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की पंचायती राज मंत्रालय को अलग मंत्रालय कब बनाया गया था, जिसका राइट आंसर 27 मई 2004 आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन इस प्रकार ही दिया गया था 2004, 2005, 2009 इस तरह का ऑप्शन। तो 2004 में दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए पंचायती राज मंत्रालय को अलग मंत्रालय बनाया गया था। इसके अलावा इस योजना को जो शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। इसके बाद इस लागू योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो पहला नागौर जिला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश में से लागू किया गया था। पहला पंचायती राज मंत्रालय 27 मई 2004 को स्थापित किया गया था। अगला दोस्तों था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 4 विशेषता हैं, जिसमें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती है, तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर था, तथा दक्षिण ध्रुव में पहुंचकर समाप्त हो जाती है। और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो आपका उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव पे आपका समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि न्यूटन के अष्टक नियम का किस पर लागू होता है, या लागू होता है, इस तरह का प्रश्न आया था, जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, धातु, अधातु, यौगिक और निष्क्रिय गैस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों कंफर्म मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जगन्नाथ अधिनियम कब लागू हुआ था। तो जगन्नाथ अधिनियम की बात करें तो दोस्तों आपका 1954 ईस्वी में आपका लागू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे शायद पूछा गया था कि ये आपका ये संसदीय कार्य मंत्री कौन है। तो भारत के संसदीय कार्य मंत्री की बात करें तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पद में से एक है। वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री दोस्तों श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। तो आपका ये अगर पूछा गया होगा तो प्रहलाद जोशी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था सबसे उच्च प्रतिरोध किसका होता है। आपके पास ऑप्शन दिया गया था, जिसमें नाइक्रोम का तार का जो प्रतिरोध है सबसे अधिक होता है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था। किसी भी सुचालक तार की लंबाई के 2 गुना बढ़ने पर उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर धारा के मार्ग में आए रुकावट को उस तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसमें नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा ऊंचा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कौन सा अधात्विक गुण होता है, किसमें निम्नलिखित में से किसमें अधात्विक गुण होता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका क्लोरीन का जो राइट आंसर था, इसी में आपका धात्विक गुण होता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कौन सा अम्ल क्षार का जांच करता है या प्राकृतिक विलयन नहीं है। इस तरह का आपका प्रश्न आया था, जिसमें हल्दी इस तरह और मिथेन ऑरेंज इस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें मिथेन ऑरेंज बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगला दोस्तों आपका शायद विभवांतर श्रेणी का सूत्र आया था। तो इसका जो विमीय सूत्र होता है ml² t - a आपका होता है। इसका जो सीजीएम मात्रक होता है B = Q/R होता है। स्टेट बोल्ट हवा या निवात में इस प्रकार बिंदु आवेश को Q से कूलम के कारण दूरी r मीटर पर y में विद्युत विभव किया जाता है। तो आपका अगर ये सूत्र आया होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अगर नहीं आया होगा तो इग्नोर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया तो कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम में अभिक्रिया कराने से क्या होता है। या कॉपर सल्फेट था या क्या था पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि कॉपर सल्फेट ही था या फेरियम सल्फेट होगा। तो देख लीजिएगा क्या था। एल्युमिनियम को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाने पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होगी। तो दोस्तों ये एकल प्रस्तावन प्रतिक्रिया होगी और उत्पाद के रूप में दोस्तों एल्युमिनियम सल्फेट तांबा धातु होगा। तो एल्युमिनियम सल्फेट आपका ऑप्शन में था, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपका ऑप्शन आया होगा तो। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि 3 कोष्ठक किसमें पाया जाता है। 4 ऑप्शन था, मछली, कबूतर, सेलामेंडर। तो सेलामेंडर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 3 कोष्ठक हृदय आपका इसी में पाया जाता है। इसके अलावा सभी सरीसृपों में 2 आलिन बायां और दायां तथा 1 निलय युक्त 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। या उभयचर प्राणी में दोस्तों आपका 3 कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें ऑप्शन में सेलामेंडर आपका राइट आंसर था। तो आया था कि बैगनी और लाल और ब्लू आपका दिया गया था। इसमें आपको ऑर्डर में दर्शाना था कि किस रंग का जो विचलन है आपका अधिक होता है। तो पहले आपका बैगनी हो जाएगा, इसके बाद लाल हो जाएगा, इसके बाद आपका ब्लू हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रश्न आया था। प्रश्न आपका इतना क्लियर नहीं था, इतना सिंपल नहीं था, प्रश्न थोड़ा लेंदी था। लेकिन आपका बैगनी के बाद लाल के बाद ब्लू आपका जो विचलन होगा सबसे एंडिंग ऑर्डर में दर्शाना था, तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका था DNA से आपका संबंधित प्रश्न था कथन के तौर पर। तो एक प्रोटीन एक जीन का पहचान करेगा, ये जो आपका DNA संबंधित था आपका सही था। इसके बाद आपका ग्रीन एटीएम से संबंधित प्रश्न जो कि आपका आया होगा, तो हरियाणा में गुरुग्राम में आपका स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न जैसे मिलेंगे तो उसको PDF में सम्मिलित कर देंगे। PDF आपको व्हाट्सएप में मैसेज करने से प्राप्त होगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो
चलिए दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।